छोटी भी चाहिए ना। राम राम दोस्तों, क्या हाल है सभी के। बनारसी आकाश के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा ठंड का मौसम आ गया बनारस में और ठंड नवंबर का मौसम चल रहा है और ठंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है बनारस की, जो बनारस से निकल के बहुत दूर दूर तक गई है, जिसको आप दिल्ली में दौलत की चाट भी कहते हैं, लखनऊ में मक्खन मलइयो भी कहते हैं। बनारस की मिठाई जिसको लोग मलइयो नाम से इसको फेमस है। तो इस मिठाई के बारे में आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये मिठाई मलइयो की कब शुरुआत हुई थी, यहाँ से बनारस से किस जगह से निकली थी। तो अभी मैं फिलहाल पंचगंगा घाट पे खड़ा हूँ। यहाँ से आपको लेकर चलूँगा चौखंबा जो कि है चौक पे, वहाँ लेकर चलेंगे। और वहाँ पे मलइयो, श्रीजी मलइयो के नाम से एक दुकान काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मतलब दुकान खुलते ही वहाँ भीड़ लग जाती है। 3-4 घंटे का खेल रहता है, 3-4 घंटे में सारी मलइयो निकल जाती है और 4 घंटे के अंदर अंदर बता सकते हैं भैया, मतलब हज़ारों लोग आते हैं मलइयो खाने। तो बनारस की काफ़ी प्रसिद्ध मिठाई है जो कि ओस से बनती है। ठीक है, इसके बाद तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं ये मिठाई को बनाया कैसे जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मिठाई बनारस से निकल कर यहाँ से निकली है और जगह जगह ये फेमस हो गई है। देश विदेश से लोग इस मिठाई को खाने आते हैं। तो देश विदेश से लिए कह रहे हैं कि यहाँ बनारस में फॉरनर्स बहुत आते हैं और यहाँ वो आते हैं तो ये मलइयो को ज़रूर ट्राई करते हैं। इसको बनाने के लिए रात भर का पूरा समय लगता है। रात भर में बड़ा सा कढ़ाई लिया जाता है, देखिए हर दुकान की खपत अलग होती है, उस हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से कढ़ाई तैयार करते हैं। किसी के पास 8 कढ़ाई, किसी के पास 10 कढ़ाई। उस कढ़ाई में दूध भरा जाता है और दूध को रात भर छोड़ दिया जाता है। ओस के नीचे, खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है, जिसमें ओस पैदा होता है, जिसके कारण ओस पैदा होने के कारण 3-4 घंटे जब ओस पैदा हो जाता है फिर उसके बाद उसको मथा जाता है। मथनी से कम से कम 3-4 घंटे मथा जाता है। मथने के बाद उसको फिर उसमें ड्राई फ्रूट डाल के, केसर, इलायची, ये सब पिस्ता उस्ता डाल के उसको तैयार किया जाता है। उस पर बन के तैयार होती है मलइयो। वो आपको दुकान पे मिलती है और जिसको आपने बड़ा फेमस है, जैसे बताया दिल्ली में दौलत की चाट है और कानपुर में, लखनऊ में मक्खन मलइयो है। हर जगह का नाम अलग है, प्रोसेस सेम है। दोस्तों बनारस के गंगा घाट से होकर आपको लेके चलते हैं बनारस की मशहूर मलइयो खिलाने, जो कि सिर्फ ठंड के मौसम में मिलती है, जिसे खाने के लिए देश विदेश से लोग बनारस आते हैं। और आपको बता दें कि मलइयो की शुरुआत बनारस से ही हुई थी। करीब 90 साल पहले बनारस के चौखंबा क्षेत्र से मलइयो की शुरुआत हुई थी और अब पूरे हिंदुस्तान भर में लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं दौलत की चाट तो कहीं मक्खन मलइयो। आइए आपको उसी दुकान पर लेके चलते जहाँ से मिठाई की शुरुआत हुई थी। तो अभी देखिए हम लोग उस दुकान पर खड़े हैं जहाँ से मलइयो की शुरुआत हुई थी बनारस में, श्रीजी मलइयो में। लगा जल्दी चाहिए, इधर से दीजिए भैया। 2 और दे दीजिए। 2 और दे। तो दोस्तों हम लोग उस दुकान में पहुंच गए, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे मलइयो की शुरुआत हुई थी। अभी यहाँ पे हमने एक लड़के से बात की जो लखनऊ से आया हुआ था। लखनऊ में इसको मैंने आपको बताया कि मक्खन मलइयो कहा जाता है, बट उसने बोला भाई लखनऊ में वो स्वाद नहीं मिलती जो स्वाद यहाँ बनारस में मिलती है और इनके यहाँ की जो मलइयो में मिलती है। शॉप की टाइमिंग मैं बता रहा हूँ। शॉप देखिए 8 बजे खुलती है सुबह, रात भर खुल जाती है, लेकिन मलइयो सिर्फ 4 घंटे मिलती है। 4 के 3 घंटे मलइयो 8 से 11 मिलती है। जो मैंने ये लिया इसकी प्राइस है 50 रुपीज़। कुल्हड़ में ये सर्व होता है, बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही कुल्हड़ में सर्व करने की बनारस में। अब तो हर चीज़ को लोग कुल्हड़ में सर्व कर रहे हैं। तो टेस्ट लोग कहना टेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन टेस्ट मिलता है इसमें, अब मज़ा आता है खा के। तो आप भी अगर बनारस आ रहे हैं गाइस तो मलइयो खाना ना भूलें। एड्रेस मैं बता रहा हूँ, चौक पे आना है आपको, ठटरी बाज़ार। ठटरी बाज़ार में चौखंबा आना है श्रीजी मलइयो के पास। वहाँ की इनकी मलइयो ट्राई करनी है, जो कि 50 रुपीज़ से स्टार्ट है और स्वादिष्ट। इसको बोला जाता है अमृत पान आप कर रहे हैं बनारस में। ये अमृत पान आप बनारस में वाकई अमृत पान कर रहे हैं। और कुछ लोगों से जानते हैं यहाँ पे, उनको कैसा यहाँ का स्वाद लगता है। हमें तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मज़ा आ गया खा के। तो हमारे साथ भाई है। भाई क्या नाम पड़ेगा आपका? आयुष पांडे। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे? जब आते हैं तब तो ट्राई करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, लखनऊ के रहने वाले। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो यहाँ के बारे में क्या स्पेशल लगता है इस मिठाई के बारे में? लखनऊ में तो मिल जाती होगी, मिल जाती, लेकिन ये वाला स्वाद नहीं मिल पाता है। अपन वो किए, लेकिन ये वाला स्वाद नहीं मिलता। अच्छा, ये जाके जब से घुल जाती है। हाँ। और इसके बाद का जो दूध मिलता है कहीं का स्वाद नहीं देता है। तो भाई देखिए लखनऊ से आ रहे हैं, ऐसा लखनऊ में इसको मक्खन मलइयो बोला जाता है ना, तो यहाँ मलइयो बोला जाता है। लेकिन ऐसा बताएं लखनऊ ऐसा स्वाद मतलब यहाँ जैसा स्वाद लखनऊ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई हैं जैसे कि ये लखनऊ से आए हैं, तो इनका कहना ये है कि लखनऊ में कितना किलो बताया?
800 रुपये किलो है। यहाँ थोड़ा सस्ता है, बट वहाँ पे क्या है, एक चीज़ वहाँ दूध भी नहीं मिलता है, टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ दूध भी मिल रहा है, टेस्ट भी आता है, लेकिन जो चीज़ जहाँ की शुरुआत जहाँ से निकली वो मज़ा तो नहीं आता है। सही बात है कि नहीं? देखिए कुछ भाई लोग हैं, लोग मलाइयो ट्राई कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है टेस्ट करके? बहुत टेस्टी है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो बनारस के ही हैं, तो मतलब हमेशा दिन भर में 1-2 हो जाता है आराम से। तो किसके बाद दूध लेते हैं कि नहीं, खाली बस ये मलाई? अरे वो तो जरूरी है एकदम लेना। क्या बढ़िया लगता है, मलाइयो अच्छा लगता है कि दूध अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है, लेकिन मलाइयो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है? आपको बनारस आके जरूर खाना चाहिए, एक बार ट्राई करिएगा, मस्त हो। अगर बनारस आके नहीं खाए तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। सही। यहाँ पे पैकिंग बहुत होती है, ये भाई सब लेके पैक करा के जा रहे हैं, तो मज़ा आता है पैक करा के खाने में, स्वाद टेस्ट चेंज हो जाता है। बहुत टेस्टी। टेस्ट में कोई चेंजेस होती है भाई? उसी तरीके से सेम जो पहले का था वही टेस्ट है। आपने आधा किलो पैक कराया जी। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो लोग बनारस में हैं और बनारस से आ रहे हैं उनके लिए? हम तो ये कहेंगे कि लोग बनारस आए और भी ज़्यादा लोग आए और घूमें और मलैया का टेस्ट लें। बहुत ही फेमस जगह है ये, ठीक है, अच्छे लोग आए। की शुरुआत हुई थी भैया, थोड़ा शॉप का टाइमिंग बता दीजिए, कितने बजे दुकान खुलती है? ये मलाइयो आपको सुबह 8 से 1 बजे तक। 8 से। और दुकान कितने बजे तक खुली रहती है? दुकान तो रात 11 तक खुली रहती है। और यहाँ पे आपकी एक मिठाई भी काफ़ी फेमस है शायद? वो शाम को मिलती है, मलाई पूड़ी है, मलाई पूड़ी है, छेना पायस है, हाँ। मलाई सैंडविच है, मलाई किलोरी है, ये सब शाम को। जो आपको शाम को 4 से 9 उसकी टाइमिंग है। तो ये मलाइयो आपके यहाँ से सुनने में आया कि यहीं से शुरुआत इसी जगह से हुई थी, तो कितने साल हो गए यहाँ पे? अरे ये करीब 90 साल से हमारी ये शॉप है। 90 साल से है। तो आप कितनी जनरेशन इसको चला रहे हैं? 4 जनरेशन। 4 जनरेशन इसको आप चला रहे हैं। तो इसको यहाँ मलाइयो खाने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? सर ये आप काल भैरव टेम्पल से आप अंदर आएंगे, गोपाल मंदिर पूछते हुए 300 मीटर की डिस्टेंस है। हाँ। और ये अगर विश्वनाथ टेम्पल से आप आ रहे हैं तो ये अंदर चौक से अंदर ठटेरी बाजार में आना पड़ेगा। हाँ, ये गोपाल मंदिर ठटेरी बाजार के पास पूछते हुए भी आ जाएंगे चौक पे, तो मिल जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन इसकी, आपकी प्राइस क्या क्या होने वाली है? ये सब छोटे बड़े अलग कुल्हड़ होते हैं, इसमें 30 की होती है, 50 की होती है। और सब मैक्सिमम कितने रुपए किलो ये बिकता है? ये 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो होता है। उसके बाद दूध भी यहाँ पे मिलता हाँ, है? दूध उसके संग इंक्लूड रहता है उसी कोई अगर पैक करा के ले जाना चाहे तो दूध मिल जाता है? भी देते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताया कि मलाइयो जब खाने आएंगे यहाँ पे तो दूध लेना मत भूलिएगा, थोड़ी भीड़ होती है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसके बाद दूध आपको मिलेगा, साइड से मिल जाएगा, मांग के लीजिएगा। बहुत अभी मैं देखा एक लेडीज़ थी वो दूध लेना भूल गई थी, तो उनको मैंने बताया कि यहाँ दूध मिलता है, दूध भी लिया करिए। तो एक्चुअली क्या है कि लड़का मिला तो उसने बताया कि भाई लखनऊ में दूध नहीं दिया जाता है, लखनऊ में सिर्फ इस तरह से उसको मक्खन मलाइयो कहते हैं, इस तरह से मलाइयो दे दिया जाता है, बट यहाँ पे दूध का रिवाज है, दूध मिलती है। इसके बाद उसको लेना मत भूलिएगा, ठीक है। और जैसे कि शॉप की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, शॉप यहाँ पे सुबह 8 बजे से खुल जाती है, रात तक खुली रहती है, लेकिन मलाइयो सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं यहाँ पे। तो अगर मलाइयो लेना सुबह जल्दी आप आ जाइए। बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल डिटेल में दे दूँगा, क्या टाइमिंग है, क्या लोकेशन है, सारी चीज़ें दे दूँगा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ जो बनारस फर्स्ट टाइम हमारे घूमने के लिए, तो बनारस की स्पेशल मलाइयो ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, सीता। तो मिल गया, पैक करा लिए? कितने लोगों का लेके जा रहे हैं? 2 लोगों का लेके जा रहे हैं। क्लिप मतलब बना ये भाई लेके जा रहे हैं लखनऊ, यहाँ से उनकी वंदे भारत की ट्रेन है, और लखनऊ से जब भी यहाँ बनारस आते हैं तो स्पेशली श्री जी का ये मलाइयो देखने की दुकान पे आते हैं। चलिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये क्या होटल्स वगैरह लेके जा रहे हैं कि कहाँ? अरे अपने दोस्त यार के लिए लेके जा रहे हैं। चलिए ब्लॉग देखिएगा।